कैद करती हूँ। हंसते दिल में फिर उन्हें खुदकुशी सिखाती हूँ। बांध ले हाथ पास सीने पास सजा ले, तुमको जी में आता है कि तावीज़ बना ले तुमको, फिर तुम्हें रोज सुबह ले, तुम्हें बढ़ता देखे क्यों ना आंगन में चंदनी सा लगा ले तुमको, जैसे बालों में कोई फूल चना आता। घर के गुलदान में फूलों सा सजा ले तुमको, क्या अजब ख्वाहिशें उठती है हमारे दिल में करके मना सा हवाओं में उछाले तुमको, इस कदर टूट के तुम पर हमें प्यार आता है। अपनी बालों में भरे मार ही डाले तुमको, कभी ख्वाबों की तरह आँख के पर्दे में रहो, कभी ख्वाहिश की तरह दिल में बना ले तुमको है। तुम्हारे लिए कुछ ऐसी अकीदत दिल में अपने हाथों में दाउन सा उठा ले तुमको, जान देने की इजाजत भी नहीं देते हो वरना मर जाए अभी भर के मना ले तुमको, जिस तरह रात के सीने में है मेहताब का नूर अपने तारीख मकानों में सजा ले तुमको। अब तो बस एक ही ख्वाहिश है, किसी मोड़ पर तुम हमको बिखरे हुए बिन जीन वाले फोले छह पाँच चार संभाले तुमको। रमन जी तब हम क्या पहने। रमन तैस के रूम की तरफ बढ़ी, इधर से तैस का ब्रेक करता शलवार ले आई और कहा, ये पहनू शलवार तमीज, ये तो हमने कभी नहीं पहना। ननार ने हैरत से कहा, जो तुम आजकल पहन रहे हो वो कभी पहना है। रमन ने आईवी को उचकाते हुए पूछा, वो क्या हम पहन लेते हैं। मरहान कहते हुए दरिसन की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर बाद मरहान वो ब्रेक करता शलवार पहने बाहर आया तो रमल को लगा तैस ज्यादा खड़े हैं। क्या हुआ रमल जी, ऐसे क्यों देख रही है। हाँ तुम बहुत बहुत प्यारे लग रहे हो, वो तो हम हर वक्त लगते हैं आपको कोई नई बात करे। मल्हान कहता बाजू फॉरवर्ड करने लगा, हाँ हमारी बनी हमें को बहुत तेज होते जा रहे हैं, वो जी आफत की सोबत का असर है। हाँ तुम मैं आफत जाओ अब बात मत करना। हाँ हाँ रमल जी आप नाराज हो ही जाएं, हम तब तक नमाज पढ़ ले। वैसे रमल जी ये करता किसका है। बहुत प्यारी दिल को छू लेने वाली खुशबू है इसकी, ऐसे लग रहा है जैसे कैसी अपने का है। हम हमारे लाला का है। आपके लाला भी है। जी है। ननवाई के कभी आपको, अरे नहीं नहीं वो भी आपकी तरह पहलवान ही होंगे। एक हमें चार पाँच लगा ही ना दे। हाँ हाँ नहीं वो पहलवान नहीं है। वो के अब हम नमाज पढ़ लिए। वो के रमल कहते अपना दरीज चेंज करने चली गई। ये जीन पर फिलत छेदी तीन नमाज किधर है। साथ वाले रूम में देखता हूँ लेकिन इसमें भी जीन पर फिलत छेदी तीन नमाज नहीं मिला तो मल्हान ने दूसरी साइड वाले रूम में देखा। मल्हान चलते हुए तहस के रूम में आ गया। तहस जो कुछ देर पहले रूम से फाइल लेने आया था, मल्हान को अपने रूम में देख कर हैरान रह गया। वो तो शक्ल के सर्दी रूम से ही सिर्फ बाहर नजर आता था, बाहर से देखने पर मगर लगता था। तहस का दिल मल्हान को सामने देख कर तड़पा था। इसका दिल क्या अभी जाए और मल्हान को सीने से लगा ले, लेकिन अभी वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। बस कुछ देर और फिर हम दोनों भाई साथ होंगे। इंशाअल्लाह। रमन मल्हान को ढूंढते तहस के रूम तक आई और मल्हान को वहां देख कर भूख लग गई और जल्दी से पूछा, हाँ इधर क्या कर रहे हो। वो जीन पले फिलत छेदी तीन नमाज नहीं मिल रहा था। हम इस तरफ है। तो ये रूम चलो। रमल इसका हाथ पकड़े बाहर को लेगी। अगले दिन नाश्ते के बाद हान ने खुद ही रमल से पूछ लिया, आज कहाँ जाना है और क्या सीखना है। अरे वाह, आज तो हान तुमने खुद ही पूछ लिया। हम चलो चलते हैं। कुछ ही दूर की मुसाफत पर रमल से रन मिलेगा थी। वो फाइटन सीखनी है लेकिन रमल जी इसमें तो चोट भी लगती है। हाँ जी चोट तो लगती है लेकिन अब क्या करे, सीखनी तो है। हान मरता क्या ना करता कि मसलाक रन में दाखिल हवा और पर शौक अंदाज में पूछा, सीन छोटी ये काफ दो चश्मी है रफ लेते छेदी तीन दा। कौन वो। रमल दी गरीब सीन छोटी ये काफ दो चश्मी है रफ लेते छेदी तीन दी। ना और किसने सिखाना है। रमल ने अपना कॉलर झटकते हुए कहा, अरे नहीं रमल चोट लग जाएगी। तुम्हें वो हो, चलो आओ देखते हैं। रमल कहते हुए रंग में दाखिल हो। सबसे पहले हमने अगले इंसान की टांगों की हरकत देखनी होती है, फिर हाथों की। इसके बाद ये देखना है कि अगर इंसान हाथों से वार करता है या टांगों से। रमल जी ये सब छोड़े, आप आए हम स्टार्ट करते हैं। रमल ने जैसे ही टांग घुमाकर मल्हान को मारनी चाहिए, मल्हान ने रमल की टांग पकड़ एक ही झटका दिया और ये रमल घूम कर मल्हान की बालों ने। हाँ हाँ रमल जी अब मैं इतना भी काका नहीं कि आपसे हार जाओ, मल्हान ने हंसते हुए कहा। हाँ तुम्हें फाइटन आती है। रमल हैरान होती बोली, छोड़ो मुझे फाइटन तो नहीं आती लेकिन अपना बचाव तो करना आता है। ठीक है छोड़ो मुझे, दम है तो छुड़वा ले। मल्हान ने रमल को चिल्लत करते अंदाज में कहा। हाँ तुम्हारे बहुत पर निकल आए हैं, एक दफा छोड़ो मुझे फिर बताती हूँ तुम्हें। रमल ने दानत कचकचाते कहा। मल्हान ने जिसे ही रमल को छोड़ा, रमल ने ये घुमा कर एक पंच हान के कंधे पर मारा। रमल जी ये आपके फूलों जैसे हाथ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हान सीज हो जाओ, लेकिन रमल जी सीज हो के तुमने अस्पताल चला जाऊंगा। रमल ने गौर किया कि मल्हान का अटकना अब बंद हो गया था और इसकी दबो पर्सनलिटी कहीं खो गई थी।
अब इसके सामने खड़ा लड़का जीरो नहीं एक हीरो था जो अब इसको ही चक्कर दे रहा था। हान की शख्सियत में ये दिखाया सिर्फ रमल की 4 दिन की सोहबत से था और रमल को ये चेंज बहुत अच्छा लग रहा था। चलो अब स्टार्ट आउट करते हैं। फिर रमल ने मल्हान को सब उसन जी नींद जीन दो चश्मी है रिफ लेते छे दी थी। मुसलसल परिकट से मल्हान खप कर नीचे गिर पड़ा और बबशक्ल बोला, रमल जी बस करे, अब तो मेरी बस हो गए। हाँ इतना काफ़ी है, अब तुम अपना सिर्फ बेफंस ठीक गाफ लेते छे दी थी। वो चलो उठो चले, रमल ने जैसे इस पर एहसान करते कहा। लेकिन जैसे ही रमल आगे बढ़ी मल्हान ने अपना पाँव लटकाया और ये रमल सीधा मल्हान के ऊपर। सिर्फ डिफेंस तो आपको भी सीखना चाहिए रमल जी, मल्हान ने इस सब से लुत्फ अंदोज होते हुए कहा। हाँ तुम्हारी मस्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, निकाल दोन सारी, रमल ने इसके चेहरे पर झकते हुए कहा था। हाँ ना रमल जी ने ऐसे ही अच्छा। नहीं नहीं अब तो मैं तुम्हें सेट करके ही रहूँगा, रमल ने लड़के की एक्टिंग करते एक अदा से कहा। हाँ रमल जी ये पहले आप लड़की बन जाए, रमल ने मसूई वसा से घोड़ा। चलो उठो चलते हैं, परसों से तुमने यूरी स्टार्ट करनी है। ओके जी चले। ओके अब आप फलित पर जाओ, मुझे ज़रूरी काम से जाना है। हनाबिया पूरी रात इस लड़के के बारे में सोचती रही। हनाबिया के जहन से उसका तस्वीर निकल ही नहीं रहा था, उसे वो अपना आईडी लग रहा था। आज जब वो यूनी कैफे की तरफ बढ़ी, इसी वक्त किसी ने इसे बाजू से पकड़कर स्टोर रूम में खींचा। कौन वो? हनाबिया ने घबराते हुए पूछा। हले फोर लेते छेदी दी थी, घबराओ नहीं नो। आप सामने इस अजनबी को देखकर अनाबिया की आंखें चमकी थी। हमने कैसी हो? अलहमदुलिल्लाह, आप कैसे हो? अनाबिया को अंदाज़ा न था कि वो इस वक्त जिसके करीब खड़ी है वो नामहरम है। उसका वो तो बस इस अजनबी को आंखों के रास्ते दिल में उतार रही थी। आज इस अजनबी ने भी अनाबिया की आंखों में अलग चमक महसूस की थी। कुछ सोचते हुए वो अनाबिया की जानिब झका था। इसे लगा था कि इसके करीब आने पर अनाबिया गुस्सा करेगी, लेकिन इसको धचका तब लगा जब आसक के झकने पर अनाबिया अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। इस अजनबी ने आहिस्ता से अपने लब अनाबिया की आंखों से टच किए, लेकिन अनाबिया ने कोई हरकत न की। वो अजनबी हैरान सा पीछे हुआ था। ये वो अनाबिया नहीं थी जैसे वो जानता था। तभी वो वसे से पागल होता उसे झटके से छोड़कर वहां से गायब हो गया। कैसे कर सकती है वो ऐसा? क्यों किसी को वो अपने इतना करीब आने दे सकती है? क्या वो अपनी राह से भटक रही है? ये वो अनाबिया नहीं जिससे मैंने इश्क किया, ये तो कोई और लड़की है जो ना महरम की मोहब्बत में अपना रास्ता भूलती जा रही है। मुझे लगा था वो मेरी मोहब्बत कभी कबूल नहीं करेगी। मुझे लगा था वो कहेगी कि पहले निकाह करो। इस अजनबी के अचानक गायब होने पर अनाबिया ने परेशानी से आंखें खोले। हम कहाँ गए? अनाबिया ने अपना मोबाइल निकालते सोलमीट वाले नंबर पर कॉल की थी। फौरी कॉल पक हुई थी। कहाँ? मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ गाफ लित छेदी थी गाँव। इसने कुछ भी बोले बगैर कॉल कट कर दी। हन्ना अनाबिया मेरी मोहब्बत में इस हद तक जा चुकी है कि वो महरून न महरून का तस्वीर भूल गए। मुझे कुछ करना होगा इससे पहले के बाद बहुत आगे बढ़ जाए। दलाबाज हो तुम, सतम ढाने वाले फरीब मोहब्बत में उलझाने वाले तेज ने आगाजान से ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए नमल से बोला। नमल मेरा आज गाँव जा रहा चलोगी? आप गिफान जी ने हाँ नहीं नहीं आप जाए उन्हें फिर जाऊंगी। लेकिन इस दिन तो आप कह रही थी कि जाना है। मोरे की याद आ रही है आपको? जी लेकिन अब हमने नहीं जाना, फिर जाएंगे। खैर तो है। तैस ने गहरी नज़र से उसे देखा था। एक नमल ही तो इस वक्त तैस को सुकून दे रही थी, वरना अनाबिया की हालत देखकर तैस का बुरा हाल था। जी जी खैर है। वो बस ऐसे ही नमल बात को टाल गई। अच्छा चलो इधर आओ। तैस ने बाजू खोलते अपने पास आने का इशारा किया। नमल छोटे छोटे कदम उठाते तैस की तरफ बढ़ी। तैस बे नमल को खींचते अपने सीने से लगाया और जोर से अपनी बालों में भेजा था। खान जी अब खान जी पूरा दिन आपसे दूर रहेंगे, इतना तो दोस्त चाहिए। खान जी आप बहुत बदलदार फ्लित छेदी थी ने। खान ने नमल को सीने से हटे रहे फ्लित छेदी थी हैरत से देखा था। कैसे जब से आपको पता लगा हम ठीक होगा फ्लित छेदी थी है आप तब से? नमल ने शर्माते हुए बात अधूरी छोड़ दी थी। तेज ने इसकी बात का मतलब समझते मुस्कुराहट छपा थी। बताएं क्या? तब से कुछ नहीं खान जी, आप जाएं, आपको देर हो गई होगी। आप मेरा शर्मा तो बच्चा इस दफ़ा में मोरे से बात करके आऊँगा। कौन सी बात ये तो आकर बताऊँगा। आपको कैस ने अपने लब नमल के माथे पर रखे थे। तेज की सांसों की खुशबू नमल की हवा सुनातल कर रही थी। खान जी बस करे। काफ़ी देर तक तेज नमल को बानों में लिए खड़ा रहा तो नमल ने तेज को पकारा था। बढ़िया, पता नहीं क्यों हमारा दिल घबरा रहा है।
हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे आज के बाद कुछ ठीक नहीं रहेगा। खान जी ये क्या बोल रहे हैं? आप नवल को परेशान होता देखकर तैस ने जल्दी से बात बदली थी। वो के खान की जान हम जा रहे हैं। हमेशा तैस के ऐसे बोलने पर नवल शर्मा जाती थी। अब भाई ऐसा ही हुआ था। नवल तैस को दरवाजे तक छोड़ने आई थी। तैस ने जैसे ही बाहर कदम रखा फिर से पलटकर नमल को बालों में भरा था और इसका गाल चूमते बाहर भाग गया था। पीछे नवल देखती रहेगी। खान जी कितने शरारती हो, गाफिलत चेहरीपी ने अपना ख्याल रखना तैस कहते नीचे को बढ़ा था। रमन को नवल के पास जाने का मैसेज करते खुद वो गांव रवाना हो गया। तैस के जाने के बाद नवल ने दूर लाभ किया और सोफे हर बैठते अपने और तैस के रास्ते को सोचने लगी थी। नमन को ज्यादा तो कुछ याद नहीं था। उसे बस इतना ही याद था कि मोरे ने कहा था इसका सब कुछ अब तैस भी है तो वो जो कहे जैसे कहे वैसे करना है। लेकिन अब नमल को तैस का अपने इतने करीब आना अजीब लग रहा था। तैस के करीब आने पर अब उसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी। इसका दिल बेकाबू होने लगा था। लेकिन वो परेशान थी कि वो अब तैस के साथ ऐसे तो नहीं रह सकती। कल को खान जी की शादी हो जाएगी तब इनकी बीवी कैसे बर्दाश्त करेगी और हम क्या रह पाएंगे। खान जी पहले तो हमें समझ नहीं थी लेकिन अब हम खान जी से दूर रहेंगे। हम यही करेंगे। अब खान जी को अपने पास भी नहीं आने देंगे। वो दिल में सोचती परिणन कर रही थी लेकिन इसे नहीं पता था आने वाली शाम इसके लिए किसी तूफान की तरह होगी। थोड़ी देर बाद रमल फरीद में दाफिल हुई। वह नमो आज आप वे नहीं खान जी के साथ हमें कुछ शॉपिंग करनी थी। पर्सनल वाली और रमल आपको आप कहाँ बजी थी। जल्दी करो नमल मेरे पास वक्त कम है। आप कैस लारा से कह देती नमल का लाल अनारी हवा। आप वो शर्म करो खान जी को कैसे कहते हम ओके चलो आपको मैं ले जाती हूँ। रमल ने तैस को मैसेज पर बताया था। रमल हम अनाविया को भी ले चलते हैं। अनाविया मेरी जान आप भी चले हमारे साथ। आपको प्लीज हमें मजबूर मत करे हम कहीं नहीं जाना चाहते। अनाविया ने बेजारी से कहा। आपको मेरी कसम चलो अनाविया नमल को कुछ नहीं मालूम। आप ऐसा करोगी तो वो परेशान होगी। अनाविया ने गाँव पहना था और फिर वो तीनों बाजार के लिए निकल पड़ी। हम कहाँ हो तुम? जी लादा में बस फरी हुक्म करे हम शॉपिंग माल जाओ बढ़िया और बेयर अमल के साथ रहे लेकिन बेयर के साथ तुम्हारा होना जरूरी है। ध्यान रखना जी लादा आपो जी बोलो गड़िया आपो हमें भी वैसा ड्रेस लेना है जैसा आप पहनती है। सोते वक्त तो नाइट दरीज है जी नाइट दरीज सो के चले इस साइड पर है। नमल ने एक ब्लैक कलर नेट का नाइट दरीज पसंद किया था। कैसा है? ये बहुत प्यारा होके तो पैक करवा लो जी करवा ले। अनाबिया तुम भी ले लो। निसर आपो मैं नहीं न तो बस ट्राउजर शर्ट में कंफर्टेबल रहती हूँ। ले लो ना आप ही क्या करना है। हमने रबर ने एक रेड कलर का ड्रेस बियर की तरफ बहाया था। जाओ बियर ट्राई करो। अरे नहीं आपको मुझे गाँव उतारना पड़ेगा। अरे जाओ ना। वो के अनाबिया चेंजन रूम की तरफ बढ़ी थी और नमल शाह में लटके ड्रेसेस देखने लगी थी। अनाबिया ने अभी गाँव ही उतारा था कि लाइट ऑफ हो गई। इससे पहले कि वो चेन ऑफ मारती किसी ने पीछे से इसकी कमर में हाथ डालकर उसके मुंह पर हाथ रखा और इसके कान के पास बोला शश चलाना नहीं नेवल। अनाबिया पहचान चुकी थी कि बदर ही है। बदर ने जैसे ही इसके चेहरे से हाथ उठाया अनाबिया चिपी। छोड़े मुझे अंधेरा होने की वजह से बदर ने अपना रुमाल उतार दिया था। शश खामोश। बदर ने इसकी कान के लोग पर अपनी लगाते फिर से खामोश रहने का कहा था। बदर का हाथ अनाबिया की कमर पर था और अनाबिया की सांसों की रवानी वो आसानी से सुन रहा था। किस बदर पागल है। आपको जरा अंदाजा नहीं है कि इन जगहों पर कब्ज लगे होते हैं। आप किधर चेंज करने आ गई थी? वाह खुदा अगर आप यहाँ चेंज करती तो। बदर ने बात अधूरी छोड़ दी। इसकी गंभीर आवाज और बोले जाने वाले फकरे सुनकर अनाबिया की सांसें रखी थी तो हम इस शॉपिंग माल को आग लगा देते हम नहीं जानते थे। थोड़े गावन पहनना है। हमें कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। आज आप बदर ने आहिस्ता से बिया की कमर से हाथ निकला और उसका गाउन अपने हाथ में पकड़ते अंधेरे में ही बाजू खोलते उसे गाउन पहना चुका था। आपको ऐसे देखने का हक सिर्फ मेरा है। सिर्फ मेरा बदर सांसें छीन लेगा। इस इंसान की जिसने आप पर बड़ी नजर डाली। अनाबिया तो इस कदर जनू देख कर डर गई लेकिन ये सुनते ही अनाबिया वसे से पागल हो गई। परवाह है आपको मेरी इतने दिन से गायब है। आप बदर ने अनाबिया का सटारा उठाते इसका हिजाब बनाया और नकाब करते पेंस लगा दी। अनाबिया जल्दी से बाहर को बढ़ती कि बदर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो बेसाख्ता उसके सीने से टकराई। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे ये कहते इसने अनाबिया का हाथ छोड़ा और चपके से बाहर निकल गया था। जब अनाबिया को काफी देर हो गई तो नमल ने पकारा दियो आ भी जाओ यार। अनाबिया होश में आते बाहर को बढ़ी। नकाब होने की वजह से नमल अनाबिया की एक्सप्रेशन नहीं देख पाई थी। बाकी रमल तो सबसे वाकिफ थी। फिर पूरा है
हुआ चलो आपू घर चले, ओके ये चीज़ें मैंने पसंद की है, चलो पेमेंट कर ले। पेमेंट करते वो तीनों मॉल से बाहर निकली थी। अब मैं थक गई। आपू अभी हमने यही क्या ये 4 चीज़ें और अब थक गई। हाँ मैं तो इतने में ही थक जाती हूँ। ओके अब रेस्ट कर ले, ओके कहते वो रेस्ट करने चली थी। वो तो वली साहब आए हैं। आइए आइए आपका ही इंतज़ार था। इस्लाम वालेकुम पैस पे सलाम करने पर खौरा बेगम ने बोला था। हम मन खुश तो बहुत हो गए। ना तुम आखिर इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। तुमने जी कौन सा कारनामा? कैस ने ना समझी ने खौरा बेगम को देखा था। तभी पीछे से रमल के बाबा की आवाज़ सुनकर कैस ने मोहब्बत से उनके आगे अपना सर झुकाया था। आओ बखुदार कैसे हो जी? अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत करम। बाबा जान आप कैसे हैं? बेटा इतने दोनों बाद आ लेते छेदी तीन हो और नमल को भी नहीं लाम अलिफ लेते छेदी तीन साथ। जी बाबा जान वो नमल का एक टेस्ट था, इसलिए नहीं रहा वो सही। आज आप खाना हमारे साथ खा कर जाएंगे। बाबा जी नमल अकेली होगी। कोई बात नहीं बेटा, आप किधर नबिया को भेज दें। जी बाबा जैसा आप कहें। आवाजान किधर है? वो डेरे पर। ठीक है बाबा जान, में इनसे मिल लूँ। ठीक है बेटा। पैस के जाते ही खौरा बेगम वसे से खनकारी। ये क्या बहुत प्यार आ रहा था इस वनी पर। हाँ खौरा बेगम, काम कुछ ऐसे करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वो आप तो बहुत तेज निकले साए। बस तुम आज कैस की पसंद का खाना बनवाओ, देखो हम कैस को कैसे रंग करते हैं। जी ठीक है आगा जान, ये उम्र है आपकी डेरे पर आने की। आपसे कहा था कोई मसला हवा मुझे बुला लीजिएगा। तेज बेटा हम रोज रोज आपको बुलाने से रहे गाँव में सो मसले हो जाते हैं। अच्छा बताओ गड़िया कैसी है? जी ठीक है। वो भी आगा जान जिसे नहीं लय नमल का नाम सुनते ही कैस को उसकी आज सुबह वाली हरकत याद आती। इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैली थी। क्या हुआ बेटा, खुद ही मुस्कुरा रहे हो? जी वो कुछ नहीं ना, नमल का टेस्ट था इसलिए। सही चलो आगा जान, मैंने गलाम से कह दिया वो हल कर लेगा। पानी का मसला आप टेंशन न ले। अरे मेरा दाल आपके होते हमें कोई टेंशन नहीं। दाल का खाना सब तेज भी पसंद का था। तैस ने खूब डट कर खाना खाया था। तैस ये लोग थी तभी मोरे खीर का बाउल लेकर आती। मैंने अपने हाथों से बनाई है, अपने बेटे के लिए लाए। मोरे हनुमान बहुत मज़े की है। तैस ने चवच मुंह में डालते ही कंप्लीट पास किया था। तैस ने पूरा बाउल खत्म कर दिया था। मोरे नवल के लिए भी खीर दीजिएगा। ठीक है बेटा। लेकिन नवल का नाम सुनते ही खौला बेगम के चेहरे पर सही सा गुजरा था। वापसी पर मोरे बेगम ने कैस को नमल के लिए खीर दी थी, लेकिन सामने से आती खौला बेगम जान बोझ कर कैस से टकरा और खीर वाला बाउल नीचे गिर गया। सारी खीर फर्श पर बिखर गई थी। उसी सोरी वो पता नहीं कैसे हो गया। वो ये क्या क्या भाभी आपने, अब तो और खीर भी नहीं है नमल के लिए। अरे कोई बात नहीं मोरे, हम अगली दफ़ा ले जाएंगे। ठीक है मोरे हम चलते हैं। नमल अकेली होगी। होके बेटा फी अमान अल्लाह। अभी कैस ने सफ़र स्टार्ट ही किया था कि इसका सर भारी होने लगा था। अजीब सा दिल हो रहा था, लेकिन कैस ने सर झटकते। ड्राइवर तेज भी थी लेकिन घर तक पहुंचते कैस की सिचुएशन अजीब हो चुकी थी। उसे यूं लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके जिस्म में आग भर दी थी। गाड़ी पार्क करते हुए वो लड़खड़ाते कदमों के साथ लफट की तरफ बढ़ा। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या रहा है। आंखें लाल सुर्ख हो गई थी जैसे लाल अंगारा। इसने कांपते हाथों के साथ पॉकेट से चाबी निकालकर बहुत मुश्किल से दरवाज़ा खोला था। नमल जो कैस का इंतज़ार करते करते थक गई थी, सोच में पड़ गई। हम क्या करो? हाँ जो आज शापन की वोट चेक करती हूँ। इसने अपना नाइट दरीस निकाला और चेंज करने चली गई। नेट का ब्लैक कलर का नाइट गाउन पहन को जब वो बाहर आ तो मंजर कयामत फेज था। पहली दफ़ा नाइट गाउन यूज़ करने की वजह है इसे अच्छे से पहना भी नहीं आया था। हुआ ये सेट क्यों नहीं हो रहा है? गर्दन से सती बंद न करने की वजह से वो कभी भी कंधे से दे रहा था तो कभी दूसरे कंधे से। वो बस उसे ने कैसे सही करो। यहाँ खान जी आएंगे तो उनसे पूछूंगी। अपने होलिये से बेनियाज वो खुद से बातों में मगन थी। तभी फरीद का दरवाज़ा खोलते कैस लड़खड़ाते कदमों से रूम में दाखिल हवा, लेकिन शीशे के सामने नमल को नाइट गाउन में खड़ा देखकर शिद्दत जज्बात की एक लहर इसके अंदर उठी थी। खान को देखते नमल भागकर इसके सीने से लगी थी। खान जी आ गए। आप नमल के सीने से लगते ही कैस साकिन हो चुका था। जज्बात का एक तूफान था जो इस वक्त उसे बाहर ले जाने के दर पर था। देखिए ना खान जी, हम बिल के साथ ये डरीस वे करा लेते छदी थी, लेकिन ये अब हमसे सेट नहीं हो रहा। बचपने में नमल ने न तो कैस के हिसाब की गवी महसूस की थी न इसके दिल की तेज होती धड़कन। तैस ने अपनी लाल सुर्खदार आंखों से नमल की तरफ देखा। दवा से लगा आज की रात बड़ी मुश्किल है। जज्बात के समंदर में वो पागल हो जाएगा।
तेज ने नमन को अपनी तरफ खींचते अपने सीने में भेजा था और अपने होंठों का ढकता लम्स उसकी गर्दन पर छोड़ा था। तेज की बदलती सिचुएशन नमल के लिए हैरानकन थी। खान जी, हमारा सांस बंद हो रहा है। खान जी छोड़े, लेकिन खान को होश होता तो सुनता नमल को अचानक ऐसे लगा जैसे वो कैसी आग की लपीट में रहती है। तेज का गर्म निसार, उसकी गर्म धरती सांसों ने नमल की हालत खराब कर दी थी। खान जी प्लीज छोड़े, लेकिन तेज ने इसे और अपने सीने में भेजा था। आज खान नमन को अपने सीने में फट कर लेना चाहता था। अपने मंजूर जज्बात से तंग आकर तेज ने नमल को एक झटके से सीधा किया और उसकी दरार पंखड़ी जैसे होंठों पर अपने धकते लबक डाल छोटी यूनिट छे दी थी। नमल जो पहले तेज की फुलबक पर घबरा रही थी, अब तो उसके वसान खपा हो गए। कुछ देर तो नमल को समझ नहीं आई कि वो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही इसका सांस बंद होना शुरू हुआ इसने अपने हाथों से तेज की कदर को जोरदार झटका दिया, लेकिन ऐसे करने से तेज ने और शिद्दत दिखाई थी। तेज के अंदर लगी आग किसी सूरत कम नहीं हो रही थी। तेज अपनी मन मर्जी करता आहिस्ता से पीछे होते नमल को बाजू में उठा गया। जब नमल बोलने के काबिल हुई तो कांपती आवाज में बोली, खान जी प्लीज ये क्या कर रहे हैं, आप छोड़े हमें। नमन की आंखों से आंसू बह बहकर इसकी गर्दन पर गिर रहे थे, लेकिन तेज को परवाह कहाँ थी। तेज को होश कहाँ था कि वो अपनी गड़िया को तकलीफ दे रहा है। तेज नमन को शावर के नीचे खड़ा करता शावर ऑन कर चुका था। ठंडा पानी गिरते ही तेज को अपने जज्बात और भरते हैं उलित छेदी तीन महसूस है उलित छेदी तीन थे। तेज एक दफा फिर से नमन की गर्दन पर झका अपनी शिद्दत दिखाने लगा। नमन की दूधिया गर्दन पर गिरता पानी देख तेज को अपने हलक में सुइयां चुभती महसूस हुई। जब बजा नमल की गर्दन पर अपना लमस छोड़ते वो नमल की जान हलकान कर रहा था। मत करें खान जी, मत करें, हमें कुछ हो रहा है। नमन के मुसलसल बोलने की वजह से तेज एक बार फिर इसके होंठों को काबू कर दिया, उसे अपनी बाहों में उठाई बेड की जानिब बढ़ा था। नमल की हर फरियाद रद्द करते वो नमल के वजूद पर अपनी छाप छोड़ चुका था। रो रो कर नमल की आंखें सोच गई थी। तेज बेहोश बेड पर लेटा हुआ था। बिखरे बाल, गर्दन पर तेज की वहशत के निशान नमल के रोने को मजीद बढ़ा रहे थे। खान जी क्यों, क्या आपने ऐसा आज आपने नमल को खुद की नजरों में गिरा दिया। खुद से ज्यादा भरोसा था आप पर। वो चलते हुए रूम के दरवाजे के बाहर बैठ गई। हम कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। तभी फलिट का दरवाजा खुला था और कोई जल्दी से फलिट में दाखिल हुआ था। मेरा बच्चा नमल, हमने ख्वाब अच्छा नहीं देखा, क्या हुआ आपको और ये क्या हाल बनाया हवा है। नमन का बिखरा सरापा इसकी गुजरी रात का चेफ चेफ कर ऐलान कर रहा था। खान जी बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे, ये हमारा हाल क्या कर दिया। रात हमें इतनी तकलीफ दी। तमा रोते रोते नमल चेफ रही थी। बस मेरा बच्चा, बस चलो मेरे साथ, अब तुम इधर एक मिनट नहीं रहोगी, कहते वो नमल के सर पर अपनी चादर पहनाते इसीलिए बाहर की तरफ बढ़ी थी। तेज को दिन 12 बजे होश आया था। अपना भारी सर पकड़ते वो उठ बैठा था। कुछ देर तो उसे समझ नहीं आई कि वो किधर और किस हाल में है। फिर अपने सीने पर नजर पड़ते ही वो साकत रह गया था। इसके सीने पर बने निशान इसकी गुजरी रात की वजाहत कर रहे थे। वो अचानक बेड से उठा था। बढ़िया, कहाँ हो आप। पूरा फरिद छान मारा था, लेकिन नमल इसे नजर नहीं आती। नमल वो चीखते हुए नीचे बैठ गया। पागलों की तरह चीखते वो नमल को आवाजें दे रहा था। क्या कर चुका था, इतना बेबस कैसे हो गया कि अपनी गड़िया को तकलीफ दे दी। नमल की चीखें, इसकी फरियादें, क्या कुछ याद नहीं आ रहा था। तेज को कैसे वो अपने जज्बात पर काबू न पा सका। इसका दिमाग माऊफ हो रहा था, इतना माऊफ कि इसके जहन में ये ख्याल नहीं आ रहा था कि कल की रात इसकी ये हालत हुई क्यों। अचानक इसके दिमाग में धमाका सा हुआ था। नमल अकेली कहाँ जा सकती है, वो ठीक तो होगी। कहीं इसने खुद को कुछ कर तो नहीं लिया। इधर हवेली में खुदा बेगम ने हंगामा खड़ा क्या हुआ था। है अलिफ ले तो छेदी मेरी बच्ची, मेरी कुलू जैसी बच्ची का इसने क्या हशर कर दिया मेरी बच्ची का। देखा, मैंने कहा था वो वनी वो बदजात इस पर एतबार न करे। लेकिन नहीं, आवा जान को तो वो बहुत अच्छा लगा था। अब उसने आपकी पोती को दागदार कर दिया। अब तो यकीन आ गया होगा न कि कितना अच्छा है। वो नमल रोते हुए मोरे के सीने से लगी हुई थी। रो रो कर उसकी हालत खराब हो चुकी थी। जब भी कोई पूछता वो चीखने लगती, बनाओ केस को जल्दी। आवाजान के कहते ही नमल के बाबा ने केस का नंबर बनाया था। 2 दफा कॉल करने पर भी नहीं उठाई थी। 3 मेल पर केस जल्दी हवेली पहुंचो बाबा जान, खैरियत यहाँ घुलना आकर पता लग जाएगा कितनी खैरियत है। जल्दी पहुंचो। वो पहले नमल के न मिलने पर परेशान था। अब बाबा का हुक्म, जल्दी से शावर लेते वो डरी साफ हुआ था। अपनी शाल उठाते वो बाहर को भागा था। आधे घंटे में तेज की जीप हवेली के गेट पर रखी थी। तेज जल्दी से अंदर की जानिब बढ़ा।
मोरे पहले ही नमल को रूम में ले जा चुकी थी। तेज ने आगे बढ़ते आवाजान के हाथ छूने चाहिए, लेकिन आवाजान के हाथ से पड़ने वाला थप्पड़ उसे साकत कर दिया। आवाजान वही रख जाओ, बदसात हुए ना तुम भी गंदे बाप का गंदा खून, तुमने भी वही किया जो तुम्हारा बाप और चाचा करते थे। हमने तुम पर एतबार किया, अपनी फूलों जैसी बच्ची को तुम्हारे हवाले किया, और तुमने क्या किया, हमारी बच्ची को ही तकलीफ पहुंचा। आवाजान तेज सत्ते के आलम में खड़ा इनके अल्फाज सुन रहा था। अल्फाज थे या जहर जो उसे चिढ़ रहे थे। बोलो क्यों, क्या तुमने मेरी बच्ची के साथ ऐसा? नमल के बाबा ने गरीबान से पकड़ते एक थप्पड़ और लगाया था। तेज के मुंह पर बाबा हमारी गलती है, तेज सर झुकाए बोला था। गलती तुम अपनी होश हमारी बच्ची पर निकाल कर अब अपनी गलती मान रहे हो। बाखुदा बाबा जान, वो बीड़ी है, मोहब्बत है मेरी, ऐसे तो मत कहें, ऐसा सुलूक करते हैं। बीवियों के साथ जैसा तुम कर चुके हो वो किसी को करीब आते देख चेपने लगती है। आवाजान की बात सुनकर तेज का सर झुका था। जो हालत रात वो नमल की कर चुका था, इसे बाखूबी अंदाजा था कि नमल की अब क्या हालत होगी। आवाजान, यकीन करें हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे, लेकिन कल वापसी पर बस कर दो वली, बस कर दो, अब तुम बहाने बनाओगे। फौरा बेगम जल्दी से बोली थी। दफा हो जाओ यहाँ से, इस हवेली के दरवाजे तुम पर हमेशा के बंद हो चुके हैं, दोबारा तुम कदम नहीं रखोगे इस हवेली में, ये हमारा हुक्म है। जाओ गांव में ऐलान कर दो कि अब से तेज इस घर का बेटा नहीं रहा। आवाजान, मत करे ऐसा, मुझ पर यकीन करें, लेकिन इससे पहले ही 2 गार्ड्स अंदर दाखिल है, वो लिटछेदी थे। हाथ मत लगाना, कैस ने चेपते हुए कहा था। चले जाओ कैस यहाँ से, इससे पहले कि हम तुम्हें धक्के मार कर निकाले। बेबस सा कैस कैसे हारे हुए जवारी की तरह कंधे झुकाए बाहर निकला था। तेज की अकल नवल के बारे में हमेशा मार खाती थी। उसका दिमाग अभी बंद था, इसलिए वो अपने साथ हो साजिश को पहचान नहीं पाया था। हम तो क्या होगा जब तेज पहुंचेगा, हकीकत तक क्या माफ कर देगा। तेज अपने दुश्मनों को या तेज अनहन मौत की घाट उतारेगा।